इंसाफ भारत के संविधान के हिसाब से यही है कि जो गिल्टी हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या बड़े बड़े राजनेता हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। उसकी शुरुआत हम इस केस में बहुत जल्दी अब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ और जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तंजीमें संगठन काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी इस केस की बुनियाद पर वापस केस करेंगे और उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाने के लिए अपनी असली जो संघर्ष है उसको शुरू करेंगे। और थे, लेकिन वो गवाह इन तीनों को देखने के नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ जी दंगा हुआ। दंगा तो बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने हमले किए ही हैं, दुकानें लूटी ही हैं, सबकी लोगों को मारा ही है, आरडीएक्स लगा के बम से और दूसरे बमों से पूरे इलाके को पूरा एक आतंकवाद का पूरा माहौल बना के वहाँ पे बम भी चलाए, गोलियां भी चलाई, आग भी लगाई, लोगों को भी मारा, काटा पीटा, सबको वो सब तो किया है। पर सबूत की बात जहां तक है, सबूत कोई नहीं है, क्योंकि सबूत थे सब, लेकिन वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ थे, इसीलिए उन सबूतों को छुपाया गया और कांस्टेबल को ये दिखाया गया कि मैंने देखा था इन तीन व्यक्तियों को ये दुकान लूटते हुए। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात की घटना है और किस तरह की जो है जो दूसरी एफआईआर है वो इसमें क्लब कर दी गई थी और ये मेन केस क्या था और उसमें क्या हुआ है? मेन केस में तो इसको बरी कर दिया जाए। हाँ, ये बात तो एक पीछे ही रह गई। अब बरी तो खैर इन्हें होना ही था क्योंकि ये बेगुनाह थे, लेकिन असली बात यह है कि पुलिस का रोल जो क्रिमिनल तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने इसमें काम किया वो भी हुआ है। 25 तारीख की ये घटना थी जो कि करावल नगर मेन रोड पे मेन शेरपुर चौक पे दानिश साहब की एक दुकान लूटी थी। उन्होंने कंप्लेंट कराई थी। उसी के साथ इन्होंने बहुत दूर दूर की, मैं बता रहा हूँ जो 27 आईओ बता रहे हैं और असल में वो 24 निकली, तो वो दूर दूर की जगहों की भी जो मुस्लिम कम्युनिटी की ज़्यादा कंप्लेंट थी उसको इसके साथ मर्ज कर दिया। और ये असली मज़े की बात यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ नहीं किया, ये जजमेंट ने फाइंडिंग दी। आप तो बता रहे हैं कि एक केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें क्या हुआ है और कितने लोगों को पकड़ा गया? ये तीनों लोग पकड़े गए थे जिनका मैंने नाम बताया। उसमें आकिल अहमद, रईस खान और इरशाद, ये तीनों लोग पकड़े गए, काफ़ी दिन तक जेल में रहे, उसके बाद इनकी जमानत हुई और आज ये बाइज्जत बरी भी हुए। और ये भी साबित हुआ है कि इन लोगों को झूठा फंसाया गया। मज़े की बात इसमें यह है कि इसमें पुलिस को इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद भी, जिसमें अमित शाह साहब ने जो पार्लियामेंट के पटल पे भी कहा था कि हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बहुत महंगी टेक्निक खरीदी है। ये होम मिनिस्टर साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, यही दिल्ली के जो हमले आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने करवाए थे कि हम एक एक अपराधी को पकड़ लेंगे। तो ये फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी, दिल्ली पुलिस की एक बेहतरीन से बेहतरीन अफसर मिलके भी इस केस में, क्योंकि ये झूठा केस था, कोई विटनेस इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, कोई अक्यूज प्राप्त नहीं हुए, जबकि इसी एफआईआर में ये था कि सैकड़ों लोगों ने हमला करके ये सब काम किया, तो उन्हें कोई नहीं मिला। और दूसरी बात यह कि कोई विटनेस नहीं मिला। एक कांस्टेबल को झूठा विटनेस बनाया गया, उससे झूठ बुलवाया गया, इन लोगों के नाम गलत लिवाए गए, ये सब भी जजमेंट का हिस्सा है। तो जब कोई गवाह नहीं है, गवाह मिलेगा कहाँ से? क्योंकि गवाह हो ही नहीं सकता था, झूठी कोई भी गवाह होता तो वो झूठ ही बोलता, तो झूठ बोलने के लिए भी कोई गवाह नहीं मिला। तो एक पुलिस के अधिकारी को, एक कांस्टेबल को ही इसमें गवाह बना दिया गया झूठा, और उसकी गवाही पे इनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई थी, जो कि अब झूठी साबित होगी। शाह साहब की लीडरशिप में दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने की है, उसका एक जीता जागता मिसाल आ गई है। और इसीलिए हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनके संविधान को धन्यवाद देना चाहिए कि न्याय संविधान से मिलेगा, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। तो हम सभी लोगों को संविधान पे और आस्था रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, संघर्ष होगा। अब हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इसमें मजे की बात यह है कि आईओ साहब ने इस बात को माना है कि ये क्लबिंग जो हुई है सीनियर ऑफिसर्स के कहने पे हुई है। इस बात को ट्रायल में, हालांकि ये जजमेंट में रिफ्लेक्टेड नहीं है, ट्रायल के दौरान ये माना है कि ये
जो चार्जशीट मैंने बनाई है, ये सीनियर ऑफिसर्स ने जैसे मुझे बताया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे, वैसी की वैसे मैंने कट पेस्ट कर दी। क्योंकि इस चार्जशीट में हमने एक बार इस ट्रायल में एक चीज़ और हमने साबित की है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहीं एक जगह से, इसीलिए अमित शाह साहब का बार बार नाम आता है ना, कहीं एक जगह बैठ के एक जैसी चार्जशीट बना रहे थे, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड सेम है। बहुत सारे पोर्शन, मतलब चार्जशीट में अलग अलग आईओ है ना, बहुत सारे आईओ, क्या उनका दिमाग एक जगह से एक तरीके से संचालित था? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, या एक जैसी शब्द लिखे सब। तो ये कट पेस्ट जॉब भी सीनियर अधिकारियों के कहने से हुई है, ये भी इस ट्रायल में एस्टेब्लिश हुआ है। और अब हम आईओ साहब ने अपनी जिरह के दौरान इतने ज्यादा, उन्होंने खुद अपने अपराध मान लिए कि हाँ ये काम मैंने गलत किया, ये काम मैंने गलत किया, कि एक दिन तो ऐसा भी हो गया कि जब आईओ ने ये कहा, और ये जज साहब ने ऑब्जर्व किया इसमें, एट दिस स्टेज विटनेस सीक्स adjournment for 2 days stating that his mind is not working and he will depose after 2 days in fit condition of mind। मतलब आईओ साहब जो इसमें इतने महत्वपूर्ण केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा दिमाग सही हालत में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सुपीरियर ऑफिसर्स के दबाव में झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, इसीलिए वो एकदम एक्सपोज हो गए। लेकिन अब हमें इंस्ट्रक्शन है हमारे क्लाइंट से कि इस पे हम पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, उनके आला अधिकारियों के खिलाफ, और जो उनके राजनीतिक आका जो उनकी पीठ पर थे, उनके खिलाफ वापस मुकदमा कराएं। यही हमने शुरू से वादा किया था और यही इंसाफ है। हम वादा भी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसाफ भारत के संविधान के हिसाब से यही है कि जो गिल्टी हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या बड़े बड़े राजनेता हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। उसकी शुरुआत हम इस केस में बहुत जल्दी अब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तंजीमें संगठन काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस केस की बुनियाद पर वापस केस करेंगे और उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाने के लिए अपनी असली जो संघर्ष है उसको शुरू करेंगे। और जो है वो भी हमने इसी में मर्ज कर दिया। अब ये 27 लोग तो कौन थे या नहीं थे, आईओ साहब ने इतनी कैजुअली इन्वेस्टिगेशन की कि 27 के 27 कंप्लेंट्स भी चार्जशीट में फाइल नहीं की, सिर्फ 24 कंप्लेंट चार्जशीट में फाइल हुई। ये 24 कंप्लेंट जो फाइल हुई उसमें से 21 कंप्लेंट्स भी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा की गई थी, मतलब उसमें कंप्लेनेंट मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और उसके लिए जज साहब ने ये फाइंडिंग दी है, और इस केस में भी ये फाइंडिंग आई है कि पहली चीज तो मुझे ये जज साहब की जबान में है कि ये बात हम समझने में नाकाम है कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वो मुस्लिमों के जय श्री राम के नारे कैसे लगा सकते हैं और मुस्लिमों की दुकान ही कैसे लूट सकते? ये मेरी नहीं, ये जजमेंट की फाइंडिंग। तो पहली बात तो हमारी वो सच साबित हो रही है कि ये झूठे मुकदमे बनाए गए, और आरएसएस और दूसरे जो हिंदू राष्ट्र के मानने वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र के टिपिकल नारे लगा रहे थे, उनको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की गई। जज साहब ने भी अब ये फाइंडिंग दे दी है। वो हैरान जजमेंट ये हैरानी दिखा रही है। दूसरी बात ये कि 21 लोग, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये 21 नहीं 24 लोग, इनके बारे में, इनकी कंप्लेंट्स के बारे में, जो उनमें से कुछ कंप्लेंट्स बाय नेम भी थी कि इस व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगा, जो ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये दूसरे हिंदू सेना, इस तरह के लोग जो नारे लगाते हैं ना, वही नारे लगाते हुए, कम्युनल नारे लगाते हुए आगजनी की, दुकानें लूटी, लोगों को मारा पीटा। तो ये 21 के 21 या 24 की 24 कंप्लेंट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, एक ही केस में उसे क्लब करके 21 लोगों की शिकायत को जमीन के पटल से हटा दिया गया, खत्म किया गया। इसीलिए जो एफआईआर की संख्या है ना, वो मुस्लिम पक्ष की एफआईआर आप समझ सकते हैं, एक के साथ 20-21 को झूठा निपटारा किया गया। तो जितनी एफआईआर दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने की हैं, दिल्ली की हिंसा में जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने की, जो अमित शाह साहब जो इंचार्ज हैं दिल्ली पुलिस के, ऑब्वियसली
उन्हीं की प्लानिंग से ये सब हुआ होगा। ये सबूत अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। वरना पुलिस ऐसा क्यों करती है कि 20-20 कंप्लेंट्स रफा दफा निपटाई गई एक एक कंप्लेंट में मर्ज कर, और ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तो कंप्लेंट ली भी नहीं गई है। आप लोग सभी इस बात को जानते हैं, हम बार बार इस बात को बता चुके हैं। लेकिन ये सबूत है कि एक 24 कंप्लेंट्स एक कंप्लेंट में बगैर इन्वेस्टिगेशन किए वो ख़त्म कर दी। तो ये सारे सबूत हैं, और जो जजमेंट है वो इस बात के लिए बड़ा दुख दिखा रही है कि ये ऐसा काम हुआ। और दूसरा डायरेक्शन क्या दी है कि ये जो 24 कंप्लेंट्स हैं, ये डीसीपी साहब को दूसरा ऑर्डर जज साहब ने स्पेशल पास किया। डीसीपी साहब को ये डायरेक्शन दिए कि ये 24 की भी आप इन्वेस्टिगेशन अलग से करेंगे। कब करेंगे? आज जब 3 साल से ज़्यादा गुजर गए। अब उनमें क्या सबूत बचे होंगे, कितना विटनेसेस को इसमें धमकाया गया खुद पुलिस द्वारा, कितना गवाहों को धमकाया गया, ये कह के कंप्लेंट्स नहीं ली गई। जिसने भी नाम लेके कंप्लेंट करने की कोशिश की मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, उसकी कंप्लेंट ली नहीं गई। वायलेंस हुआ था, हिंसा की थी। आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी मानसिकता के जो दूसरे संगठन थे, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हमले कराए थे, जिसका नेतृत्व और शुरुआत कपिल मिश्रा और दूसरे बीजेपी के लीडर्स ने की थी 23 फरवरी को 2020 को। और आप लोगों को याद होगा कि हमने तभी ये बात बोली थी कि ये अमित शाह साहब ने दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उनको गलत दबाव बना के या लालच दे आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं और उनके इलेक्टेड लीडर्स ने ये हिंसा कराई थी। और इसको भारत का संविधान इतना ताकतवर है कि इन मुश्किल हालात में भी, जब सारे संस्थान जो हैं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं या उन पर दबाव बनाया हुआ है, तब भी भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो सच का सच और झूठ का झूठ कर सके। आज उस बात का और उस बात को सही साबित होने का दिन है और बहुत बड़ी जीत का दिन है। ये बात पहले भी कही गई कि दिल्ली की जो हिंसा हुई थी उसमें दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों की कंप्लेंट्स, शिकायतें दर्ज नहीं की। दर्ज भी की तो उन्हें रफा दफा किया बगैर उसमें इन्वेस्टिगेशन किए। और जो आरएसएस, बीजेपी के और दूसरे जो हिंदू राष्ट्र के चाहने वाले और मानने वाले थे, उन लोगों को बचाने का काम किया। जिन केसेस में मुस्लिम कम्युनिटी के ही विक्टिम्स थे, जिनकी दुकानें जलाई गई या उनकी हत्याएं हुई, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसा दिया गया झूठा, और असली कातिलों को, मुलजिमों को बचा दिया गया। ये उसके लिए भी लैंडमार्क जजमेंट है। ये उस बात को भी दर्शाती है कि ये बातें हम पहले दिन से जो बोल रहे थे वो सही है। ये केस है फ्रेंड्स एक कंप्लेंट की दानिश नाम के एक इंसान ने, और वो कंप्लेंट ये थी कि मेरे दुकान को जला दिया गया, लूट लिया गया, लूट मार कर ली गई। अब मजे की बात देखिए कि इसमें दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने किसे किया? मुस्लिम की दुकान जीतने के लिए आकिल अहमद को अरेस्ट किया, रईस खान को अरेस्ट किया, इरशाद को अरेस्ट किया। यानी कि जो पुलिस खुद कह रही है कि दंगे जो थे दो पक्षों के बीच में हो रहे थे, जिसमें ये पुलिस की ज़बान में बता रहा हूँ, एक पक्ष हिंदू था और एक पक्ष मुस्लिम था। उसमें यह दिखाया कि मुस्लिम पक्ष ने ही मुस्लिम की दुकान लूट ली और इसके लिए एक मोटी चार्जशीट बनाई। लेकिन वो चार्जशीट भी झूठी थी, वो तफ्तीश भी झूठी थी, और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी, ना सिर्फ वो आईओ बल्कि दूसरे भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वो भी झूठ बोल रहे थे, एक साजिश करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसा रहे थे। ये इस जजमेंट से साबित हुआ है। कपिल मिश्रा बयान देते हैं, वीडियो हुआ क्या उसका भी संज्ञान लिया गया है और की कार्रवाई होगी? कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है कि उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने पूरा फैब्रिकेट किया पूरे मैटर को? नहीं, इस केस में वो घटना 23 तारीख की थी, ये घटनाएं 25 की हैं और 24 तारीख की हैं, जो दूसरी जो कंप्लेंट जो इसमें क्लब की गई, तो उनका भी नंबर आएगा।
कानून की और संविधान की नज़र से ना डीसीपी साहब बचेंगे, ना कोई और उनके बड़े बड़े जो आका हैं वो बचेंगे नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भारत के संविधान की जीत हुई है इतने मुश्किल हालात में भी, जबकि दिल्ली पुलिस ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली पुलिस के जो पसंदीदा, मतलब उनके जो चॉइस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल फीस, ये सब आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। उसके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, दिल्ली के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसने एक पीआईएल डाल रखी है कि ये गैर कानूनी है। पुलिस अपनी जेब के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीआईएल में लिखा है कि अपनी पसंद के पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बना सकती। तो इसमें यहाँ तक अब ये राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के बगैर, क्या राजनीतिक आकाओं की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम हो सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक, जो सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन पर भी भरोसा नहीं रहा। पुलिस की जेब, यानी कि मैं तो फिगरेटिवली स्पीकिंग, जेब के ही लोग थे ना जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो पूरी ताकत लगा के इंसाफ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है न्यूट्रल रहना, वो पुलिस की पूरी ताकत से झूठी मदद भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नतीजा ये आता है। तो ये बात इसको साबित करती है। लेकिन बचेगा कोई नहीं, क्योंकि हम इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और इनसे कॉम्पनसेशन के लिए भी, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जो नुकसान हुआ है इनकी रेपुटेशन का, इनके जो परिवार का नुकसान हुआ है और जो दूसरे नुकसान हुए उसके लिए मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी केस डालेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये झूठी इन्वेस्टिगेशन करके हिंदू राष्ट्र के मानने वालों और उनको बचाया और ये बेगुनाह मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसा। मैं कोर्ट ने तो इनके खिलाफ ही पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि ये एक पॉइंट ही काफ़ी है कि कोई गवाह नहीं मिला, एक पुलिस का इन्होंने गवाह बनाया और वो भी झूठा साबित हो गया। तो यही मुझे कन्विंस करने के लिए काफ़ी है कि ये बेगुनाह है। ये जो इसमें यहाँ तक कि चार्जशीट भी, इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की गई थी, मतलब पुलिस कोई झूठ साबित करने में कमी नहीं छोड़ रही थी। इसमें जज साहब 28वें पैरा में कहते हैं, फॉर मी द अफोरसेड सिचुएशंस आर सफिशिएंट टू शेक माय कॉन्फिडेंस ओवर क्रेडिबिलिटी ऑफ PW27, यानी कि वो पुलिस के जो कांस्टेबल थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्संस। मतलब आगजनी ये सब तो हुआ ही है, लेकिन इन लोगों ने किया है, मुसलमानों ने ही मुसलमान की दुकान लूट दी है या मुसलमानों की दुकानें लूटी हैं या आगजनी या हत्याएं भी की हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही विटनेस था और वो झूठा साबित हो गया। तो यही रीज़न जज साहब की नज़र में काफ़ी था, सफिशिएंट था इसको बरी करने का।